नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। और ये मैजिक बुक जिसके भी पास नहीं है तो खरीद लो अमेजोन से, तो आपको जरूर फायदा होगा। आप इसको जरूर सुनो। दिल्ली जो प्लेलिस्ट बनी है, जो भी नया मेरा भाई बहन है शुरू से देखेगा तो उसको जरूर याद हो जाएगा और उसके जीवन के अंदर जरूर खुशियां आएंगी, शांति आएगी है भी। इसको मैजिक होने शुरू हो जाएंगे भी, चमत्कार जो हमें ऐसे जो हम सोचते हैं ना मन के अंदर, वही आपकी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आप अगर सच करके मानोगे, विश्वास करोगे और प्रैक्टिकल करोगे, जो ये भी बता रही ना किताब भी, ऐसे ऐसे काम करो, आप ऐसे ऐसे काम करोगे जैसे होमवर्क दे रही है डेली का, करो होमवर्क तो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। ये बुक ऐसी बुक है। ये फॉरेन की लेडी थी, उसने अपनी जिंदगी के अंदर ये अपनाई है चीजें और ये हमारे हाथों में आ गई है। जो परमात्मा के का सच्चा भगत है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है तो उसकी जरूर होगी। जो नहीं चाहता वो तो अलग बात है। ये कहता है मैंने तो भी करना ही क्या, अपना जीवन ऐसे बिता के जाना, तो वो अलग बात है। परमात्मा कहता तथास्तु, जैसे तू कहेगा वैसे तेरी मर्जी है। ये है। तो कल का हमारा टॉपिक था भी, हमने टू डू लिस्ट बनाई है, वो बना ली होगी आप सबने और उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा। अभी टू डू लिस्ट में क्या था भी, सवेरे उठते ही हमने अपने जो भी काम है, आप शुरू में चल कोई बात नहीं, आप टाइम नहीं लिखना चाहते, टाइम हमारे से नहीं सेट भी आता तो धीरे धीरे आ जाएगा है। आप 3 घंटे का बना सकते हो, ऐसे भी 3 घंटे मैंने ये काम भी लिख सकते हो भी, ये आज दिन में मैंने ये काम करने हैं और टाइम लिख लो, थोड़ा बहुत लिख लो। थोड़े बीच जैसे छोटा बच्चा करता ना, ऐसे शुरू करो। मैंने भी ऐसे शुरू किया, कोई इतनी, मैं भी थोड़े दिनों से हूँ, मेरे से तो बहुत ज्ञानी बैठे हैं, जितना मेरे को आता उतना मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं अभी तो मेरे को ऐसे सोचो, मैं को 1% ही आया है इसका। तो आप टाइम बना लो, घंटे घंटे का बना, 2 घंटे का, 3 घंटे का बना लो और उस घंटे में वो काम करो। और ये सोचो भी मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये आपने सोचना है। फिर उसमें फीलिंग अच्छी आएगी और काम अच्छा होगा, नहीं तो काम अच्छा नहीं होगा। ऐसे काम को ना अपने बर्डन लेके नहीं करना है, खुशी खुशी करना। चाहे कोई भी काम है, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर काम की हम नेगेटिव देंगे ना काम को, तो वो काम हमारे हाथों से चला जाएगा, आप खाली बैठोगे। और कोई ऐसा परमात्मा ना आपको ऐसा खाली बिठा देगा बिल्कुल, फिर आप रोओगे, कहोगे ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या आपने तो बोला मेरे को काम पसंद नहीं है। जब धरती घूम रही है, ये घूम रही है ना 24 घंटे चक्कर लगा रही है, तभी दिन रात बन रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं अपने हाथ पैरों को चलाते। ये घूमना ही है हमारा, ये बुक सही कर रही है। तो चलो ज्यादा ना कहकर मैं बस इतने अपने टॉपिक के ऊपर रखते हैं। ये आज का हमारा ये 15वां दिन है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए भी। कैसे अब अपने संबंध, चाहे आपका माता पिता के साथ संबंध है, पति के साथ संबंध है, बच्चों के साथ है, किसी पड़ोसी के साथ है, किसी अजनबी के साथ है, इस बुक के लेसन के अंदर ना आ जाओ, यही सीखेंगे भी। किसी के भी साथ है आपका भी कोई भी रिश्ता है, तो जिसके अंदर आपको हर्ट हो जाती है, कोई पेन हो रही है, भी वो चुभ रही है, कोई बात ऐसी होगी आपकी, कोई घटना ऐसी घट गई है, कोई रिश्तेदारी में ऐसा हो गया है, तो उस जख्म को हम कैसे हील करें है। या अगर आप हील करना चाहते हो अलग, वो भी हो जाएगा, और उस रिश्ते को छोड़ना चाहते हो वो भी छूट जाएगा, और उस रिश्ते को आप अच्छा बनाना चाहते हो वो अच्छा भी बन जाएगा। ये सारे काम इससे हो जाएंगे आपके। इससे पहले हमने पढ़ा था ना, जो नॉर्मल रिश्ते हैं भी, रिश्तों में कैसे हमें मधुरता लाएं। अब ये थोड़े से हार्ट वाले रिश्ते हैं, जिन्होंने आपको दुख दिया है, पेन दिया है। मान लो कोई हमारा यार दोस्त प्यारा सा, वो चला गया इस दुनिया से, हम उसकी याद करते करते हम इतना रोते हैं, इतना कुछ करते हैं, अपनी बीमारी लगा लेते हैं। तो उससे को हम कैसे हील करें उस घटना को है। ये ऐसी बात है, चाहे जिंदा है चाहे मरा है, कोई भी है। ये हम उस मरे हुए के लिए भी कर सकते हैं, जिंदा के लिए भी कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं। अच्छा भी बना सकते हैं और अपने आप ये हो जाएगा। हमने ये बुक यही बता रही है भी, हमने जैसे किसी से भी कोई ऐसी घटना कर, या हम हमारे से होगी या किसी और से होगी है, हमने ये नहीं सोचा जो जहर कहाँ पे रहा, हमारे अंदर है जहर। तो जब तक वो जहर हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, हमने मान लो किसी की शादी हो गई है और वहां पर कोई ऐसी अनबन हो गई है, उसने छोड़ दिया पति है, और या भी आपकी गलती है उसकी गलती, किसी की भी गलती हो सकती है। हमने ऐसे गलती नहीं देखना, हमने तो अपना जहर निकालना है। फिर हमने दूसरी शादी कर ली, तो क्या वो जहर था, हम पीछे छोड़े क्या? नहीं, वो जहर हमारे साथ ही है। हम क्या उस घटना को भूल गए? हमने जो नया रिश्ता शुरू किया है,
तो उसके अंदर भी आपको मिठास नहीं आएगी कभी भी। क्यों क्यों नहीं आएगी? है जो हमारी मेंटर है वो यही बताती है भी, जो आपके अंदर, जैसे मान लो एक घर है, घर के अंदर है ना चूहा मर गया है, और चूहा बेड के नीचे मरा पड़ा है, और हमने सफाई कर ली सारी जगह, और चूहा तो नीचे मरा पड़ा है। जब कोई आएगा उसको स्मेल आएगी ना? आएगी। और मान लो अगरबत्ती जली हुई है हमारे घर के अंदर, बाहर से आएगा तो उसको सुगंध आएगी ना? आएगी ना? तो ऐसे है जो हमारा शरीर है ना, इसके अंदर कोई भी हार्टिंग वाली ऐसी है, क्रोध वाली, कोई गुस्से वाली, जिसने हमारे को दुख दिया है, या कोई प्यारा चला गया है, या हमसे हो गई है कोई गलती, तो हमारे अंदर ही वो जहर बैठा है। तो जहर कौन पी रहा है? उस आदमी का। हम मैं कहूँ भी मैं उसको माफ क्यों कर दूं? ये जैसे मैं ये बुक बताएगी भी उसको माफ कर देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो हम कहेंगे क्यों? उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, उसको तो मार देना चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए। हम यही करते ना अभी ऐसा, अभी जब मेरे से कोई, मैं भी अपने को ऐसे सुसाइड कर लूं, ये कर लूं, जो कर लूं, ऐसे हम करते हैं अपने आप को। तो वो क्या है? जहर हमारे अंदर ही है, निकला नहीं है। जब तक हम उस जहर को नहीं निकालेंगे तो हम नई क्रिएशन नहीं कर सकते। ऐसे तो ये जिंदगी ढो रहे हैं हम सिर्फ, और कुछ नहीं है भी। ये हाँ भी चल मिल गई जिंदगी, चल जैसे कट गई कट जाएगी, है ऐसे है नहीं। हमने अच्छे तरह से काट कर जानी इस जिंदगी को। क्या बार बार मिलता है आदमी का जन्म? तो उसको निकालना, जब तक हम नहीं निकालेंगे वो जहर, एक एक बूंद करके वो जहर हमारे अंदर ही है। कई कह देते ना मैं तो भी चल सत्संग में चला गया, आध्यात्मिक बन जाऊंगा, मेरे साथ ये घटना होगी। वो आध्यात्मिक कभी भी नहीं बन सकता, सिर्फ वहां बैठकर वो आ जाता है। वो जहर तो उसके अंदर ही है, जब तक नहीं निकला क्या परमात्मा के पास पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा वो। जब तक हम इस संसार में भेजे क्यों है? इस संसार में जब हम अपना अपना अच्छी तरह खुशी और प्रेम से अपने जीवन को भर कर नहीं जाएंगे ना, फिर हमारे को दोबारा फिर जन्म मिलेगा, आना पड़ेगा यहाँ पर। जब तक हम बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते, परमात्मा वहां पर नहीं रखता अपने आप हमारे को, है फिर भेजेगा यहाँ पर। तो क्यों ना हम इस जीवन को, पहले हम जो हमारे इस संसार भौतिक जगत के अंदर रह रहे हैं, तो ये हम भौतिक जिस भी परिवार में रहे उसको सुधारे, हम अपने अपने जीवन को सुधारे। हमने उससे क्या लेना जिसने कर दिया? हमने अपने आप को सुधारना है। तो सुधारने का तरीका बताएगा। तो मरा चूहा हमारे साथ साथ घूम रहा है, और फिर उस मरे चूहे को कैसे निकालना, हम जब तक उसकी प्रशंसा करके निकालेंगे। हम के मैं क्यों करूं? वो हमने जलता अंगारा अपने हाथ में पकड़ रखा है, मरा चूहा अपने अंदर डाल रखा है। तो बीमारी किसको लगेगी? हमें। वो नहीं मरेगा जिसने दिया हार्ट, वो चाहे भूल गया, वो मरेंगे कौन? हम। जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है, ये हमारे अकेले के ऊपर नहीं आता। तो आप देखो, फिर आपने तो और भी बढ़ा दिया है। हमारे तो थे अच्छा कर्म करने, तो और भी कर्म जोड़ कर चले गए। तो फिर हमने ये सच करके मान ला, अपने वो कर्म मिटाने का भी तरीका उस ये बुक भी बता रही है। तो वैसे मेरी काउंसलिंग होती है, किसी के साथ ऐसी कोई घटना घट गई है तो काउंसलिंग के द्वारा भी निकाला जा सकता है। तो ये आप पढ़ते हैं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कर्तव्यता के जरिए बदल सकते हैं। कर्तव्यता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, साझेदार हो, बॉस हो, व्यवसायिक हो, ग्राहक हो, ऑफिस का सहयोगी हो, सास ससुर हो, अभिभावक हो, मित्र हो या पड़ोसी हो। तो ये बुक बता रही है भी आपका संबंध टूट गया हो, कोई मुश्किल आ गई उसके अंदर, आपका दिल टूट गया है या संबंध टूट गया, तो आप दोष मढ़ रहे हो उसके ऊपर, तो कैसे हम उसको हटा सकते? कर्तव्यता, शुक्राना, प्रेज कर कर हम उस द्वेष को हटा सकते हैं, उस मुश्किल संबंध को जादू में बदल सकते हैं। चाहे है किसी के साथ भी आपका हो गया, वो पति पत्नी के साथ हो गया, भाई के साथ, बहन के साथ, बताया। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा से भी कर्तव्यता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रति भर भी कर्तव्यता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। क्या बता रही बुक भी? हमारा संबंध टूट गया है, किसी ने हमारे को जख्म दे दिया है, हम फिर क्या करते हैं? उसके ऊपर ही दोष बन रहे हैं, भी इसकी गलती थी, इसकी गलती थी, ऐसे करते हैं हम।
तो दोष देने से क्या हमारा संबंध ठीक हो जाएगा? संबंध भी ठीक नहीं होगा और उसका गलत असर हमारे शरीर के ऊपर भी, हम भी जहर पी रहे हैं, हम भी अपने इस शरीर को ना अमृत की जगह है, जब ये शरीर अमृत बन जाएगा फिर परमात्मा रखता है वहां पर, नहीं तो रखता नहीं। कहेगा तेरे अंदर तो जहर भरा है, वो कहाँ रखेगा? तो जहर हमने अपने अंदर कैसे निकालना है? तो हमारा शरीर भी खराब होता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो, अतीत का हो। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कर्तव्यता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति आपकी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्यों है जरूरत है? ये बुक बताइए क्यों जरूरत है, और हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हो तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हो। जैसे है ना, आपने अंगारा उठाया ऐसे हाथ में, मैं दूसरे पर फेंकूंगा, है वो दूसरे पर फेंका जाए ना फेंका जाए पता नहीं, वो साइड से टप जाए, और हम ऐसे पकड़ के 20 साल से बैठे हैं उस अंगारे को, तो क्या हो रहा है? वो हाथ हमारा दिन प्रतिदिन हमारा अंदर से ना जल रहा है। उसका तो चाहे कुछ बिगड़े ना बिगड़े, हमारा जरूर बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? हमने तो उठा रखा है, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं उसको देखूंगा, है तब मैं उसके ऊपर अंगारा फेंकूंगा। आपने 20 साल से वो अंगारा पकड़ा हुआ है, तो बीमारी किसको लगेगी? आपको और आपके परिवार को लगेगी। ये बुक बता रही है। तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कर्तव्यता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। तो ये क्या, जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, बुरी भावना सोचते हैं किसी के प्रति, तो हमारे को जलाती है। और जब हम पॉजिटिव प्रेज करने लग जाएंगे तो हमारे अंदर भी एक अमृत भरने लग जाएगा। मिसाल के तौर पर यदि आपको का कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखिए, यह एहसास करें कि यदि पूरा जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखिए और उनके जीवन के लिए अपने पूरे जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दे। मान लो का समय टूट गया, बच्चे आपके पास, तो आप बच्चों की तरफ देखो। अगर जीवन साथी ना होता भी, मैं कैसे अब कह दूं, मैं कैसे उसकी परहेज करूं? क्यों ना करो, वो बच्चे किसके जरिए आए हैं? आप उसका शुक्राना कर सकते हो, जीवन साथी का भी शुक्रिया आपका, आपके जरिए मेरे जीवन के अंदर ये बच्चे आए। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कर सकता है। बच्चों को भी जब आपके अंदर शांति आएगी और आप बच्चों को भी कोई गलत बात नहीं सिखाओगे, तो बच्चे भी आपके शुक्राना करेंगे। यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कर्तव्यता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्तव्यता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है। यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। ये एक बता रही है। मान लो आपका संबंध खत्म हो गया और दिल टूट गया आपका, बहुत दुखी हो आप, कैसे उबर सकते हो? कर्तव्यता ये प्रशंसा करके, प्रेज करके, थैंक यू कह के आप इसे जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके आप खुशी को प्राप्त कर सकते हो। मैं ये बता रही, मेरे माता पिता की पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कर्तव्यता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई, याद आ गई जो वे हमेशा करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कर्तव्यता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा। उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कर्तव्यता की जादू शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। कहते हैं मेरे पिताजी भी, दोनों में बहुत प्यार था और पर उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर माँ भी ये बहुत ही दुखी रहने लगी, उसको बहुत ज्यादा दुख होता था। फिर उसने क्या सोचा, ये कर्तव्यता की मैं कैसे करूं। फिर उसने पुराने समय की वो याद ताजा की, अपने भी मैं क्या करना चाहती थी उस टाइम पे, जो मैं उस टाइम पर कर नहीं सकी और आज मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। उसका शुक्राना करके भी, शुक्रिया आपका भी, आपकी वजह से मैं उस टाइम नहीं कर पाई, पर अब मैं भी सपना पूरा अपने कर कर्तव्यता। उसके ना बहुत सारे
उसने न जो भी शुक्राना उसने बहुत सारा किया अपने घर वाले का, और फिर उसकी खुशियां उसकी झोली में आ गई। आज के जादू अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कर्तव्यता द्वारा आप उसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। तो ये कहते हैं आज है ना, आपने कोई है ना अभी ऐसा जो अंगारा है जो आपको जला रहे हैं, उसके लिए अभी आपने सचमुच से सोने में बदल सकते हो। अभी आप कर्तव्यता महसूस करना है, तो भी कोई भी संबंध हो सकता है, भी कोई भी एक संबंध आप चुन लेना है, भी कोई भी संबंध हो सकता हो, ये नहीं भी आज का भी हो सकता है, पुराने टाइम का भी हो सकता है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को अपना चुना है, आपने चुना, उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बनाए, 10 चीजें लिखनी उसके बारे में। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें, उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। भी उसके भी आपको क्या भी उससे भी क्या क्या फायदा हुआ वो आपने देखना है। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना। अभी मेरा संबंध क्यों भी खत्म होया, इस पर हमने ध्यान नहीं देना। हमने उस से पहले पल तो आपने अच्छे गुजारे हैं, जब आपका संबंध बना तब वो कटु संबंध में था, कि कोई तो आपने उसके अंदर खूबियां देखी होंगी तभी आपका संबंध बना। ऐसे संबंध नहीं बनता किसी का, बिना कारण के कोई संबंध बनता ही नहीं है हमारा। अरे मान लो हमारा कड़वा है तो हम कड़वे संबंध कैसे शुरू में जोड़ेंगे, नहीं, कोई तो होगा कारण है। जैसे भी मान लो किसी ने भी उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करा ली, भी आपने कहीं और करानी थी और घर वालों की मर्जी आपकी चल पड़ी, तो आपने ये भी तो एक कारण है भी क्यों आपने कराई शादी। भी आप कहोगे भी मैं अपने पिताजी की इज्जत रखना चाहती थी, अपने परिवार की, ये भी तो कारण है। फिर ये आप लिखो भी शुक्रिया मैंने अपनी पिताजी की इज्जत बचाई है, ये भी तो एक कर्तव्यता की निशानी है। आप ऐसे लिखो, अभी कारण हुआ ना, तो ये आप नहीं कह सकते भी जबरदस्ती क्या हुई, ये कारण आपने एक अच्छा काम किया, अच्छा काम सोचो। ये ऐसे आप प्रशंसा लिख सकते हो, ढूंढ सकते हो, तो संबंध अच्छा बन सकता है आपका। तो गुणों की तलाश करनी है अभी उस व्यक्ति के अंदर, देखो क्या क्या गुण है। यह जादू अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही और कौन गलत। आपने ये नहीं सोचना भी वो गलत था मैं क्यों करूं, या मैं गलत थी मैं क्यों। आपने ये अगर ये सोचोगे तो आप कर ही नहीं सकते, शुक्राना कर नहीं सकते, फिर तो आपकी लाइफ जैसे या वैसे चलेगी। अगर आप करना चाहे तो ये तो आपकी मर्जी है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, निश्चय तो आपने कुछ किया जाओ सामने वाले ने कुछ किया, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हो। आप उस संबंध का उपचार जादू कैसे कर सकते हैं, इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं। यानी वो आदमी आपके पास हो उसकी फोटो कोई जरूरी नहीं है, आप घर बैठे करोगे ये सारा काम। हर संबंध में सोना छिपा होता है, भी कोई भी संबंध है उसके अंदर ना अच्छी जरूर कोई ना कोई अच्छी बात छिपी होती है, ऐसा कोई नहीं। हमारे अंदर ना कमियां भी है और गुण भी है। अब मान लेना क्या मेरे अंदर क्या कमी नहीं है, मेरे अंदर भी हम आधे आधे हैं, आधी कमी है और आधे गुण है हमारे अंदर, सभी के अंदर होते हैं। तो सभी के लिए बुरा नहीं होता इंसान, किसी के लिए तो अच्छा होता है। तो हमने उनका भी जो प्रशंसा वाले ना गुण वो ढूंढ रहे हैं। मुश्किल संबंध में थे, आपने सारे संबंधों जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें, अपने वाक्य को कर्तव्यता पूर्वक व्यक्त करें। हमने शुरू में क्या लिखना, नाम लिखना। मान लो किसी का भी कोई नाम है, कोई शाम नाम है, कुछ भी नाम है, शाम मैं भी किस लिए कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी भी सुंदरता के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करती हूँ भी आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत हंसमुख हो, ऐसे कुछ भी जो भी उसके अंदर असली गुण है वो लिखना है। या फिर भी किसी और के लिए तो अच्छा काम करता है, कहीं ड्यूटी हो जाता भी आप अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाते हो, आप अपने घर वालों को बहुत प्यार करते हो, अपने घर वालों को तो करता ही होगा वो, है, ऐसे लिख दो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
ये तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल बताइए। अब आ रहा है पॉल, ये बता रही है भी मैंने क्या लिखा है। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं पहले से कई अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपके वाकई कोशिश की थी, भी आपने वाकई कोशिश की निभाने की। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं हो सकती थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात था। वो काम पर जाता था और कमाई करके लेके आता था। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप है मेरे को तो देखो, आप आए मेरी जिंदगी में, बच्चे आए, मैं उनको खुश होता, चलते फिरते कैसे देखकर मैं बहुत खुश होती, और आप इस अवसर से चूक गए। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आप हमारे सारे, जब भी मेरे को कोई दुख तकलीफ होती थे आप मेरा सहारा बने। मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी तो आपने मेरे को संभाला, बच्चों को संभाला। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए, भी अच्छे संबंध भी तो रहे हमारे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हो, भी नाम तो उसी का चलेगा, अभी इसका पिता। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे भी उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए है। इन 10 चीजें ऐसे आपने ढूंढ लेनी है, 10 लिख रहे, जैसे ये उदाहरण दिया, बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। जब ये ढूंढ ले तो आप महसूस करोगे हाँ भी बहुत अच्छा है। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है। अगर भावना आपके मन में रहेगी ना, आप दोबारा फील करो, ये कई दिन करते रहो, जब तक ये भावना ना निकले ना करते रहना लगातार। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची हो। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है? आप ही बदल सकते हो, आपको फायदा होगा। मान लो भी आप कोई संबंध अच्छा बनाना चाहते, चाहे वो 20 साल से टूटा हुआ हो तो वो भी अच्छा हो जाएगा आपका। ये एग्जाम्पल आए हैं इस बुक के अंदर, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने बताया 15-15 साल से उनकी कोई बोलचाल नहीं थी, और वो ऐसे देख लो उनका संबंध फिर जुड़ गया, फिर इकट्ठे रहने लगे। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां आप उस व्यक्ति के से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। मान लो आज आपका कोई संपर्क नहीं है, पर जो आज आपका जिस घर में रह रहे उनके साथ अच्छा संबंध होने लग जाएगा। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करें, और आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक सके, संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। मान लो ये तो वैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपके संबंध मान लो आज अच्छे हैं, तो जैसे दिन है रात है आती है, ऐसे हम एक जैसा नहीं रहते, आज दिन कुछ है कल दिन कुछ है। जैसे एक पौधा होता है तो पौधे को हमें ना फिर भी पानी और खाद देना पड़ता है, जो फल वाला पौधा है देना पड़ता है ना। अगर हम छोड़ देंगे तो पौधा मुरझा जाएगा, ये नहीं होता, भी अपने आप ही उसकी केयर करनी पड़ती है पौधे की भी। इसी प्रकार हमारे आज बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है, पर हमने एक दिन कर लिया ये शुक्राना, थोड़े दिन कर लिया, उसके बाद हम छोड़ दिया। क्या वैसे संबंध रह जाएंगे? जैसे एक फूल मुरझाने लग जाता है, ऐसे हमारे अंदर भी ये दिन रात ये डुअलिटी की दुनिया है। यहाँ पर ये ऐसी बात नहीं भी सारी यहाँ पर सारी चीजें सही है, नहीं, हम बदलते रहते हैं। तो हमें अपने बच्चों के प्रति भी जब हम शुक्राना करते रहना चाहिए, तो फिर हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। नहीं तो हमारे लाइफ के अंदर सारी चीजें आती रहती हैं, हम कह दे बरसात आ गई, बरसात क्यों आई, और छाता ले लो आप, बरसात आई तो है, ऐसे हमारे संबंध है।
तो ये मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया। आज का जादुई अभ्यास, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में धन्यवाद कहे। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता। बेटा अपना पेन कॉपी अपने सराहने रख लो, आप उठो या कुर्सी के ऊपर रख लो, है सवेरे उठते आपने 10 नियामतें लिख लो, तो यहाँ से शुरू कर लो, उनको पढ़ो। किसी एक मुश्किल समस्या अगर आज आपने फिर ये कह रहा एक ही लेना आपने, मान लो आपके संबंध तो कईयों के साथ ही बिगड़े हैं, कईयों ने हर्ट पहुंचाया है, उनकी लिस्ट बेसिक तो बना लो आप भी, इतने हैं ये मेरे, लिस्ट बना के, पर एक को चुना, ऐसे नहीं भी आप कईयों को चुन कर बैठ जाओ, है ऐसे नहीं काम चलेगा आपका। ऐसे कईयों को चुनोगे ना तो आप को ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर को कह दे मेरे को तो 3 बीमारी है, 3 बीमारी का आज इलाज कर दे, इनका ऑपरेशन कर दे, तो कितना बड़ा दुख होगा आपको। आप ऑपरेशन नहीं करवाते ना, तो जो अंदर जो हमारे जख्म बढ़ने, ये भी एक ऑपरेशन की तरह है भी। आपने अपना डॉक्टर आप ही बनना है, ये ऑपरेशन एक चीज का ही करो आप, एक तरफ फोकस लगाओ, जब वो ठीक हो जाए फिर दूसरा पकड़ो आप। अगर कई जख्म है तो आपके, अगर एक है तो ठीक है। तो बैठकर 10 चीजों की सूची बनानी है और उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस है। नाम लिखेंगे, मैं क्यों भी, क्या भी, किस लिए मैं कृतज्ञ हूँ, कारण बताना आपने। आज रात वही सोने से पहले एक जादुई पत्थर हाथ में थामे और रात को सबसे अच्छी जो घटना घटी है उसके बारे में सोचे और सो जाए। सबसे अच्छी घटना का ये कर, मेरे हाथ पैर अच्छे चले हैं, परमात्मा कईयों के हाथ पैर ही नहीं होते है, मेरी आंखें तो बढ़िया देख रही हैं, इसके लिए शुक्राना कर सकते हो आप, अपनी जुबान के लिए कर सकते हो, इतनी चीजें अपने ब्रेन के लिए कर सकते हो, अपने पैरों के लिए कर सकते हो, अपनी जुबान के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने लीवर के लिए, किडनी के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, अपने कानों के लिए, इतनी चीजें कईयों का तो हमें नाम भी याद नहीं है। तो धन्यवाद।